हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली शिक्षा। दोस्तों, अगर रेलवे फोर्स में तुमने कांस्टेबल या एसआई बनने का सपना देखा तो तुम्हारा अभी सपना पूरा होने वाला, क्योंकि रेलवे फोर्स में वैकेंसी आ चुकी है कांस्टेबल और एसआई के पदों पे। तो आज के इस लेक्चर में हम ये जानेंगे कि इसमें क्या सिलेबस होगा, क्या एग्जाम पैटर्न होगा, फिजिकल कैसा होने वाला, हाइट कितनी लेंगे, इन सब चीज़ों को हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। अगर तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों, लेक्चर की शुरुआत करते हैं। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, आरपीएफ जिसे बोलते हैं, तुमने अगर ट्रेन में सफ़र करा तो तुम इनसे वाकिफ होंगे, तुम्हें पता होगा कि ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स किसे कहते हैं। तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, इसके में वैकेंसी आई हुई है। ये फॉर्म कब से जाकर भरे जा सकते हैं? तो फॉर्म हम भर सकते हैं जाकर 15/4/2024 से। तो समझ लो मार्च का महीना चल रहा, अगले मंथ से भरे जाएंगे। पहले ही इनके द्वारा नोटिफिकेशन ये जारी कर दिया गया। और इसकी लास्ट डेट क्या होगी? इसकी लास्ट होगी 14 मई 2024। लगभग एक महीने चलेंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन ना लो। अगले महीने से भरे जाने तो कोई दिक्कत नहीं है। एज देख लो, इसमें क्या रहेगी? एज रहेगी 18 से 28। हालांकि जो रेलवे फोर्स होती है इसमें जो एज लेते हैं 18 से 25 लेते हैं, लेकिन इस वाली वैकेंसी में इनके द्वारा 3 साल की छूट दी गई सभी को, चाहे वो एससी हो, ओबीसी हो या एसटी हो, चाहे जनरल हो, सबको 3 साल की छूट दी गई। क्यों? क्योंकि कोरोना आ गया था बीच में, तो इनके द्वारा 3 साल की छूट दी गई है। तो 18 से 28 साल कर दी गई है उम्र। लेकिन एक कंडीशन है, अगर तुम एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो तुम्हारी ये जो मैक्सिमम उम्र है, यानी कि जो अपर एज है, वो तुम्हारी 33 तक चल जाएगी। अगर तुम 33 साल के भी हो तो इस फॉर्म को जाकर भर सकते हो, लेकिन कंडीशन क्या है? एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। नेक्स्ट है ओबीसी। अगर तुम ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो तुम्हारे लिए कितना है? 3 साल की अलग से छूट दी गई है। तो इनके लिए एससी के लिए 5 साल की अलग से छूट, ओबीसी के लिए 3 साल की अलग से छूट। लेकिन यहाँ पे मैंने बताया 25 होती, 3 साल सबके लिए दी गई है, 28 कर दी गई यहाँ पे कोरोना की वजह से। जर्नल ओबीसी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस जिसे बोलते हैं, इनके लिए जो चालान लगने वाला है ये 500 रुपये लगेगा। और एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप्ड, इनके लिए 250 रुपये का चालान लगेगा। और ऑल कैटेगरी की जो फीमेल होंगी, जो सभी कैटेगरी की, चाहे वो जर्नल ओबीसी एससी किसी भी कैटेगरी की महिलाएं हैं, उनके जो चालान लगने वाला है वो 250 रुपये का लगेगा। इसमें ड्राफ्ट 250 का। करेक्शन, अगर एक बार फॉर्म भरते हुए कोई दिक्कत हो जाती, फॉर्म भरते ही दिक्कत हो जाती, कुछ गलत भर दिया गया या कुछ मतलब फोटो में दिक्कत हो गई, तुम उस करेक्शन को सही कराते हो तो उसमें तुम्हारा चार्ज कटेगा कितना? 250 रुपये, 250 रुपये, है ना। तो इसे अच्छे से समझ लियो, जब फॉर्म भरवाओ तो अच्छे से भरवाओ, कहीं को ये 250 रुपये देने। तो नेक्स्ट देख लो, इसमें टोटल वैकेंसी कितनी, जो रेलवे पुलिस फोर्स एसआई के पदों पर वैकेंसी निकली है वो है टोटल 452। कितनी? 452। और डिग्री कौन सी मांग रहे हैं इसमें? बैचलर मतलब बीकॉम, बीएससी, बीटेक, कोई सी भी तुम्हारे पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। अगर तुम्हारे पास है तो तुम रेलवे एसआई का फॉर्म भर सकते हो। नेक्स्ट देखो, कांस्टेबल के पदों पर 4208 वैकेंसी, टोटल 4208 वैकेंसी है। और इसमें जो योग्यता मांगी है वो मांगी है 10th पास। तो 10th हो या इसके समकक्ष हो, चाहे यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, कोई सा भी बोर्ड हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम इस फॉर्म को जाकर भर सकते हो अगर तुम्हारे पास 10 हुआ, तुमने पास कर रखा तो। लेकिन एक बात वही मैं बता दूं, ये वैकेंसी बढ़ भी सकती है, घटेंगी तो नहीं, बढ़ भी सकती है। अब देखो क्या होता, लेकिन इससे कम नहीं होगी। नेक्स्ट देख लो, इसमें क्या है, जो फिजिकल के लिए क्राइटेरिया क्या रखा गया, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, फिजिकल में जो हाइट होगी लड़कों की वो कितनी लेंगे? 165 सेंटीमीटर। कितनी? 165 सेंटीमीटर। चाहे वो कांस्टेबल का तुम फॉर्म भर रहे हो, चाहे एसआई का फॉर्म भर रहे हो, तुम्हारी हाइट 165 सेंटीमीटर है तो तुम इसे जाकर भर सकते हो। और अगर तुम महिलाओं की कितनी लेंगे? 160। अगर महिलाएं सोच रही इन फॉर्म को भरने की, लड़कियां सोच रही हैं, तो उनकी हाइट कम से कम 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट है रनिंग कितनी लेंगे? रनिंग का देखो हिसाब थोड़ा सा अलग है, जैसे आर्मी की होती है ना, कुछ ऐसी नहीं है रनिंग लेते हैं। रनिंग थोड़ी इनकी हार्ड है, फिजिकल हार्ड है, ये समझ लो। कैसा हार्ड है वो देखो, 1600 मीटर। जो कांस्टेबल होगा ना, अगर तुमने कांस्टेबल के लिए फॉर्म भरा है, ठीक है, पहले मेल की बात कर लेते हैं, बाद में फीमेल की बात करेंगे। तो अगर तुम लड़के हो, तुमने क्या करा हो, ये कांस्टेबल का फॉर्म भरा रेलवे पुलिस फोर्स का, है ना, तो इसमें क्या होगा, तुमसे 1600 मीटर दौड़ लगवाई जाएगी। वो भी कितनी मिनट में? 5 मिनट 45 सेकंड में। समझ गए? लगभग 5.25 मिनट में तुम्हें 1600 मीटर क्वालिफाई करनी पड़ेगी, 1600 मीटर दौड़ना पड़ेगा। तो इसका फिजिकल बहुत ज़्यादा हार्ड होता।
SI, अगर तुमने SI का भरा है, लड़कों की बात कर रहा हूं, तो 6 मिनट 30 सेकंड में तुम्हें 1600 मीटर मारनी। तो इसमें थोड़ा सा टाइम और मिल जा रहा। तो इसमें 6 मिनट का टाइम है, 6 मिनट 30 सेकंड का, इसमें 5 मिनट 45 सेकंड का है। रेस दौड़ने के लिए 1600 मीटर ही है। अगर महिलाओं की बात करते हैं तो इनके लिए इन्हें दौड़ना है कितना, 800 मीटर। कितनी मिनट में, 3 मिनट 40 सेकंड में। अगर कोई महिला है या मतलब कोई लड़की है, अगर वो कांस्टेबल का फॉर्म भर रही तो उसे 800 मीटर रेस मारनी है कितनी मिनट में, 3 मिनट 40 सेकंड में। अगर कोई महिला इसका भर रही है, इसका SI का, तो उसे क्या करना, 4 मिनट में रेस पूरी करनी है कितनी, 800 मीटर। तो ये याद रखियो, अगर तुम इतना कर सकते हो तो फॉर्म को भरो। ज़्यादा भारी भी नहीं है, अगर भारी होता तो देते ही नहीं। बस ये है कि थोड़ा सा अगर मतलब अगर तुम तैयारी नहीं करोगे तो क्वालिफाई ना हो पाओगे। लॉन्ग जंप देख लो, कांस्टेबल के, पहले कांस्टेबल के लिए बात कर लेते हैं। अगर तुमने कांस्टेबल का फॉर्म भरा तो तुमसे लॉन्ग जंप लेंगे कितनी, 14 फीट लॉन्ग जंप। हाई जंप कितनी, 4 फीट। महिलाओं के लिए देख लो, महिला कांस्टेबल के लिए, महिला कांस्टेबल के लिए कितनी, 9 फीट लॉन्ग जंप और 3 फीट हाई जंप। ये मांग रहे हैं। इनका क्राइटेरिया मैंने बताया ना, थोड़ा फिजिकल इनका हार्ड होता। अगर तुम SI के लिए भर रहे हो तो तुमसे 12 फीट ये लॉन्ग जंप लेंगे और हाई जंप कितनी लेंगे, 3 फीट 9 इंच, है ना, थोड़ा सा इससे कम है। यहाँ पर महिलाओं के लिए सेम कंडीशन है, चाहे कांस्टेबल का भर्ती हो चाहे SI का। तो 9 फीट 3 फीट दोनों में यही है, 9 फीट लॉन्ग जंप और 3 फीट हाई जंप। अब इसके सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। इसका जो पेपर होगा CBT बेस्ड, कंप्यूटर बेस्ड होगा यानी कि, और इसमें टोटल मैथ के 35 प्रश्न आने वाले, 35 ही रीजनिंग के आएंगे और 50 आएंगे किसके, GS के। तो टोटल 120 क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं और टाइम कितना होगा, 90 मिनट। कितना, 90 मिनट का टाइम होगा और 1/3 की निगेटिव मार्किंग होगी। तो दोस्तों ये था पूरा नोटिफिकेशन। तुम्हें कैसा लगा? अगर तुम इस फॉर्म को भर रहे हो तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट। जय हिंद।